बताना है ना कि केंद्र और राज्य सरकार का दायित्व किस आर्टिकल में है? 246 256 में है। 56 बताना है कि पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है? रूस से। ठीक है, रूस से। बताना है कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा किया जाता है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा। ठीक है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। बताना है कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पे है? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में है। ड्रग्स अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ। ठीक है, ये भी लखनऊ में है। बताना है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में है। बताना है कि जेएल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव में कितने आर्टिकल थे? जो जेएल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें कितने आर्टिकल थे? 8 गो। ठीक है, 8 आर्टिकल थे उसमें। बताना है कि उद्देशिका को किसने राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा दिया था? बताओ तो नहीं, के मुंशी। ठीक है, के एम मुंशी ने दिया था। बताना है कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, ये किस वाद में बोला गया था? ये बताओ तो नहीं, थी मैं। ठीक है, बेरूबाड़ी 1960 में बोला गया था उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। तो किसमें बोला गया था कि भाग है? केशवानंद भारती 1973। ठीक है, केशवानंद भारती 1973 में। तो बताना है कि किसमें बोला गया था कि जो उद्देशिका है ना संविधान का आंतरिक हिस्सा है? 1980 नहीं, LIC मामला 1995 में। इसमें बोला गया था ना कि जो उद्देशिका है ना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। बताना है कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो कौन कौन से शब्द जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। तो बताना है कि 1976 में जोड़ा गया था, कब से प्रभावी हो गया था? एक साल बाद से हुआ था। ठीक है, 3 जनवरी 1977 से प्रभावी हुआ था। बताना है कि राष्ट्रपति का पद लिया गया है किस देश के संविधान से? ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बताना है कि उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है किस देश के संविधान से? यूएसए, अमेरिका से। ठीक है, USA से लिया गया है। बताना है कि 1935 का अधिनियम में कितने भाग थे? भाग बताओ तो नहीं, 14 को भाग रहा। ठीक है, 14 भाग था। बताना है धारा कितना था? धारा थे बताओ तो नहीं, 321। ठीक है, 321 धारा था। बताना अनुसूची कितना था? 10 गो। ठीक है, 10 गो अनुसूची था। बताना है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब घोषित किया गया था? ये बताओ तो नहीं, 1 फरवरी 1963। ठीक है, 1963 में। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है मोर का? पाओ क्रिस्टेटस। ठीक है, पाओ क्रिस्टेटस। बताना है कि राजमन्नार समिति का गठन कब हुआ है? राजमन्नार समिति 1991। नहीं, 1971 में। अच्छा, 1971। बताना है कि ये जो राजमन्नार समिति है ना उसने संविधान को क्या कहा था? तो ये परिसंघीय बोला था कि संविधान एक परिसंघीय है। बताना है कि राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में चक्र के दाईं ओर किसका प्रतीक है? दाईं ओर बैल। ठीक है, सांड का है। तो बताना है कि बाईं ओर किसका है? बाईं ओर बताओ तो नहीं, बाईं ओर घोड़ा। ठीक है, बाईं ओर घोड़ा का है। बताना है कि किसी राज्य का स्थापना और उसका गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? स्थापना और गठन तो आर्टिकल 2। ठीक है, आर्टिकल 2 के तहत किया जाता है। बताना है कि राजभाषा अधिनियम कब आया था? राजभाषा अधिनियम 1963। ठीक है, 1963 में। तो लागू कब हुआ था? लागू 65 में, 2 साल बाद लागू हुआ था। बताना है कि हिंदी को भारत में आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया कब? 14 सितंबर 1949। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। बताना है कि मूल संविधान को इंग्लिश से हिंदी में किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? बहुत बढ़िया, 58वां संविधान संशोधन। ठीक है, 58वां संविधान संशोधन 1987 के तहत किया गया था, मूल संविधान को इंग्लिश से हिंदी में। बताना है कि स्वतंत्रता के समय कितने देशी रियासत थे? 562। बताना है कि भारत के 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं क्षेत्रीय परिषद? गृह मंत्री। ठीक है, गृह मंत्री होते हैं। बताना है कि सिक्किम को भारत का कौन से नंबर का राज्य बना दिया गया था? जो बात शामिल हुआ तो कौन से नंबर का राज्य? 22वां। ठीक है, 22वां था। तो बताना है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? 36वां। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। बताना है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था, तो इसमें अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? 6 बार। ठीक है, 6 बार किया गया है। बताना है कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया था? 55 में। 2005 में आया था घरेलू हिंसा अधिनियम, और ये 2006 में लागू हुआ था। बताना है कि लोक नियोजन किस आर्टिकल में है? लोक नियोजन 16 में। ठीक है, 16 में है। बताना है कि लोक कल्याणकारी राज्य का किस आर्टिकल में है? लोक कल्याणकारी राज्य किस आर्टिकल में? ठीक है, 38 में है। बताना है कि पशु क्रूरता अधिनियम कब आया था? पशु 1960। ठीक है, 1960 में आया था। बताना है कि राष्ट्रपति की जमानत राशि कितना होता है? 15,000। उपराष्ट्रपति का 15,000। तो बताना है कि कितना भाग अगर वो वोट नहीं प्राप्त करेंगे 1/6 तो उसका जमानत जब्त हो जाएगा। तो 1/6 इसका सही है, 1/6 भाग। बताना है कि दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना
कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ? 17वां। ठीक है, 70 नंबर का संविधान संशोधन 1992 में। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले को विधि द्वारा विनियमित करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट, संसद को है। संसद को। अगर राष्ट्रपति के से संबंधित जो विवादित है ना, विवाद मामला, और वो बोलेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट करेगा आर्टिकल 71 के तहत, लेकिन विधि द्वारा विनियमित करने को बोलेगा तो संसद होगा। बताना कि राष्ट्रपति के कौन से क्षमादान में मृत्यु दंड को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है? जो राष्ट्रपति के क्षमादान होता है ना, तो कौन से क्षमादान के अंतर्गत? परिहार नहीं, प्रविलंबन होगा। प्रविलंबन। राष्ट्रपति के कौन से क्षमादान के अंतर्गत मृत्यु दंड को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है? तो प्रविलंबन के तहत। बताना है वीटो कैसा शब्द है? लैटिन। ठीक है, लैटिन शब्द है। बताना है कि कौन सा विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो 3 गो विधेयक है। ठीक है, धन विधेयक, उसके बाद हो जाएगा धन विधेयक, नए राज्यों का निर्माण जो आर्टिकल 3 में है, वो भी बिना उनकी अनुमति के बिना नहीं आएगा। और एक संचित निधि से कुछ खर्चा करना होगा ना, व्यय करना होगा, तो वो भी बिना राष्ट्रपति की अनुमति से नहीं आएगी। 3 गो है। संचित निधि है कि राष्ट्र आकस्मिक निधि? नहीं, संचित निधि में से व्यय करने से संबंधित विधेयक। यदि संचित निधि में संसद से अनुमति लेके निकाल जाला पैसा, आकस्मिक निधि में राष्ट्रपति से अनुमति लेके। ठीक है, देख लिया जाएगा उसको। बताना है कि संविधान संशोधन विधेयक में ना राष्ट्रपति का कोई वीटो नहीं होता है। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 24वां संविधान संशोधन 1971 में। बताना है कि जब थर्ड इमरजेंसी लगा था ना, तो किस आधार पर लगा था और कब लगा था? आंतरिक अशांति 1975। ठीक है, आंतरिक अशांति के 25 जून आधार पर लगा था 25 जून 1975 दिन संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। तो बताना है कि आंतरिक अशांति के जगह पर अब सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत? ठीक है, 44वां संविधान संशोधन के तहत। बताना है कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष हो गया, किस आर्टिकल के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत? ये भी 44वां संविधान संशोधन के तहत। और 6 वर्ष था किस संविधान संशोधन? ठीक है, 6 वर्ष 42वां संविधान संशोधन के तहत था। बताना है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के विरुद्ध काम नहीं करना किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के विरुद्ध काम नहीं करेगा। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन के तहत। बताना है कि मंत्रिपरिषद का आकार 15% होगा, किस संविधान संशोधन के तहत? ये बताओ तो नहीं, 31वां ना 91वां संविधान संशोधन 2003। बताना है कि उपराष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का प्रावधान कब से किया गया है? मतलब सेवानिवृत्ति के बाद उनको पेंशन दिया जाएगा, प्रावधान कब से है? तो 1997 से है। बताना है कि मूल संविधान में उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के ज्वाइंट सिटिंग से होता था, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत? पहले मूल संविधान था ना, तो उसमें उपराष्ट्रपति का चुनाव ज्वाइंट सिटिंग से होता था संसद में, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है 11वां संविधान संशोधन के तहत। नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन था? 128वां। बताना है कि एकमात्र उपराष्ट्रपति का नाम बताना है जिनकी मृत्यु पदावधि के दौरान हुआ था। ठीक है, कृष्णकांत। बताना है कि संसद सदस्यों का क्वालिफिकेशन किस आर्टिकल में है? आपको संसद बनना है तो क्या अर्हता होना चाहिए, किस आर्टिकल में है? तो 84 में है। निर्हरता किस आर्टिकल में है संसद सदस्यों का? 102 में है। ठीक है, बताना है कि लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? 1921। ठीक है, 1921 में। बताना कितना मेंबर होते हैं? 22। ठीक है, 22 मेंबर होते हैं। बताना प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? 1950। ठीक है, 1950 में। बताना है कि इसका गठन मतलब इसमें कितना मेंबर होता है? 30 गो। ठीक है, 30 गो। तो 30 गो मेंबर किस सदन का होता है? लोकसभा। लोकसभा का होता है। बताना है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में है? 330। ठीक है, 330 में है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो 330 में है। बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का सीट 525 से बढ़ाकर 545 हुआ था? 31वां। ठीक है, 31वां संविधान संशोधन। बताना है खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम कब आया था पहली बार? 1955 में आया था। बताना है केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनने वाला पहला स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। बताना है हिमाचल प्रदेश का गठन कब किया गया था? 1971। ठीक है, 25 जनवरी 1971 में किया गया था। बताना है पश्चिम बंगाल में कितने स्तर का पंचायती राज व्यवस्था है? 4 ठीक है, 4 स्तरीय है। बताना है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 2006 ठीक है, 2006 में। बताना है कि बिहार में महिलाओं को 50% जो आरक्षण दिया गया था, तो कब दिया गया था? 2006 में। ठीक है, 2006 में दिया गया था। बताना है कि मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा किस आर्टिकल के तहत दिया गया?
मिजोरम हाँ, मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा किस आर्टिकल में दिया गया है? 371 371 के जी। जी। ठीक है, बताना है कि सिक्किम को किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो 371 तो का सी। एफ मतलब एफ एफ हो जाएगी, एफ को 371 पहले के सी एफ के में। तहत बताना है किस समिति को कार्ड समिति के नाम से जाना जाता है? जीवे के जीवी के ठीक है, जीवीके राव समिति कब आया था? 1985 ठीक है, 1985 में आया था। बताना है कि अशोक मेहता समिति में कितने सदस्य थे? 30-15 13 को 13 सदस्य हैं। बताना है कि संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन कौन किया था? संविधान सभा में एलन पंचायत सिंधवी थे। समिति। एक आदिवासी थे जिनका नाम था श्रीमन नारायण अग्रवाल। संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन कौन किया था? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल। बताना है कि केंद्रीय श्रमिक बोर्ड कहाँ है? नई दिल्ली नई दिल्ली। नागपुर में है। बताना है कि भारत में मात्र एक राज्य है जहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण है, वो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। बताना है कि भारत का कौन सा युद्ध टैंक स्वदेशी है? अर्जुन। ठीक है, अर्जुन जो है ना स्वदेशी है। बताना है वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? सबसे लंबा तो नेशनल हाईवे 44 NH 44। इसका पुराना नाम क्या है? NH 7। ठीक है। बताना है कि इसकी लंबाई कितनी है? जो सबसे लंबा है NH 44 का, तो 3745 किलोमीटर। 3745। बताना है कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH 47 है। ठीक बात, नेशनल हाईवे 47A। बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा भारत के 4 महानगरों को जोड़ा गया है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो बताना है इसका लंबाई कितना है? 58-46 किलोमीटर। ठीक है, 58-46 है। बताना है कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में मिलता है। बताना है कि किसके अनुसार मगध को किक्कट कहा गया है? चिंतामणि के अनुसार। बताना है कि वर्धन वंश का राजधानी कहाँ था? थानेश्वर। ठीक है, थानेश्वर या कनौज। बताना है कि पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? पाल वंश की मुंगेर। ठीक है, मुंगेर। बताना है कि अंजू बेबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है? और जो ऊंची कूद। लंबी कूद। लंबी कूद। बताना है कि नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी किस राज्य में है? असम में। ठीक है, असम में है। बताना है कि एक जनजाति है जिसका नाम है कनोरा, तो ये कनोरा जनजाति किस राज्य की है? कनोरा हिमाचल प्रदेश की है। गड्डी हिमाचल ये प्रदेश। गड्डी हिमाचल प्रदेश। लाहौली। हिमाचल ठीक प्रदेश। है, लाहौली भी हिमाचल प्रदेश का है। बताना है पनियान जनजाति कहाँ की है? केरल। ठीक है, केरल की है पनियान जनजाति। बताना है कि साइकिलिंग जो खेल है ना, उसके परिसर का नाम क्या है? मतलब साइकिलिंग किस जगह है? ठीक है, बेलेड्रम पर खेला जाता है साइकिलिंग। बताना है कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? नेपाल का वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल है। बताना है कि साइंटिफिक तरीके से राष्ट्रीय आय का गणना पहली बार कौन किया था? युवा दल ऐसे कुछ नाम। ठीक है, डॉक्टर VKRB राव 1931 में किया था। राव। बताना है कि इंडियन नेवी की स्थापना कब हुआ है? इंडियन नेवी 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में किया गया था। बताना है कि नूहे सिपहर के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो हैं। बताना है कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। ठीक है, 18 अप्रैल को बनाया जाता है। बताना है कि फेमिना मिस इंडिया कौन बनी है हाल ही में? फेमिना मिस इंडिया निकिता पुरवाल बनी है। बताना है कि 2 उपग्रह है, यूरोपा और कैलिस्टो। ये किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति का है। बताना है कि किशोर कुमार पुरस्कार नहीं, खाली किशोर पुरस्कार किस राज्य का है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का है। बताना ये हाल ही में किसको दिया गया है? ये बताओ तनी किशोर कुमार। किशोर कुमार। गिर दिलवा। राजकुमार हिरानी को। राजकुमार हिरानी को। ठीक है, बताना है संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? कानूनी सलाहकार को अब तो एन बेन ठीक है, BN राव।